हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अवयव। इसका जो लेक्चर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। उसमें हमने अवयव के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए थे और जो आज चलने वाला है इसका एक्सरसाइज 3.1 होगा। और जो एक वीडियो पहले हो चुका है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने दे दिया है। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। लेकिन इससे पहले जो एक टॉपिक बचा हुआ था अवयव की समानता, उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि अवयव की समानता क्या होती है। अवयव की समानता, ये एक टॉपिक बचा हुआ था। तो देखो, जैसे कोई अवयव ए है, ए इक्वल टू AIJ और इसकी कोटि M क्रॉस N। एक दूसरा अवयव है B इक्वल टू BIJ, इसकी कोटि M क्रॉस N। ये दोनों अवयव समान कब होंगे? जब सबसे पहली बात ये कि इसकी जो कोटि है ये बराबर होनी चाहिए। मतलब कि जो इसकी कोटि है और जो इसकी कोटि है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। और जो इसके अंदर जो अवयव होते हैं वो भी बराबर होने चाहिए। जो इसके अंदर अवयव होते हैं वो भी बराबर होने चाहिए। जैसे कि AIJ इक्वल टू क्या होगा? BIJ। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि A किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक अवयव A है, उसको हम लिख सकते हैं 2, 3, 5 -7। कोई भी अवयव ले लो, ठीक है। और एक हमने दूसरा अवयव लिया B, इसको ले लिया 2, 3, 5 और -7, ठीक है। जो इसकी कोटि है वो क्या है? 2 क्रॉस 2। और जो इसकी कोटि है वो भी कितनी है? 2 क्रॉस 2। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2। और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है? 2। तो 2 बराबर 2 होता है, इसका मतलब ये समान है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 है। यहाँ 5 है, यहाँ भी कितना है? 5 है। यहाँ -7 है और यहाँ भी कितना है? -7। तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि A बराबर किसके हैं? B के। यदि यहाँ पर A ये दिया हो और एक अवयव दूसरा B ये दिया हो, C अवयव मान लो एक, क्योंकि B हमने उधर ले लिया। एक हमने C अवयव यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पर हम लिख दें 2, 3, -7 और 5। अब देखो, इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 2 की है और इसकी भी कोटि कितनी, ऑर्डर कितने का है? 2 क्रॉस 2 का है। तो देखो, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अब इसके अंदर जो अवयव हैं उनको देख लो। 2 है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 है। यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7 है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि A बराबर C है, ये इसके बराबर नहीं है। तो बस इतना ही है अवयव की समानता में, और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि x, y और z के मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन है आपका 4, 3, x और 5। और इधर कितना है? y, z, 1 और 5, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 4 है, मतलब A11 के स्थान पर कितना है? 4 है।
यहाँ पर A11 के स्थान पर कितना है, y है। तो A11 की तुलना A11 से, मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। फिर यहाँ पर z है, यहाँ पर क्या होता है, A12, और यहाँ पर भी कितना होता है, A12। तो A12 की तुलना A12 से, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कितना है, x, और यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर कौन सा अवयव होता है, A21, यहाँ पर भी A21। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और देखो तुलना हम तभी कर पाए थे जब यहाँ पर देखो इसकी कोट कितनी थी, 2x2 के, और इसकी भी कोट कितनी है, 2x2 की है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवयव A इज इक्वल टू 2, 5, 19, -7, 35, माइनस का 2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। फर्स्ट पे आपको आंसर देना है अवयव की कोट कितनी है, अवयव की कोट कितनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अवयवों की संख्या कितनी है, जो इसमें अवयव हैं उसमें उनकी संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, अवयव A13, A21, A33, A24 और A23, इनके मान क्या हैं। ये इतनी चीज़ें पूछ रहा है आपसे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, A11 चाहे तो लिख लो इधर, A11, फिर A12, A13, यहाँ पर A14। वैसे यहाँ पर कितना होगा, A21 क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 फिर A24। इसके बाद A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32, A33 और A34। ये हो गया। अब देखो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 1, 2, 3। अवयव की कोट निकालने का फार्मूला क्या होता है, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। ये होता है। तो देखो पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या 4। ठीक है, तो अवयव की कोटि कितनी हो गई, 3x4 हो गई। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों की संख्या क्या होती है, दोनों का मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दो। 4 3 जा कितना होगा, 12। तो इस पे अवयव कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, इसके बाद अवयव पूछ रहा है कि A13 पर क्या होगा। तो देखो A13 इस पे देखें तो यहाँ पर है, मतलब कि पहली रो और तीसरा क्या है, कॉलम, मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, चलो लिख देते हैं यहाँ पर C1, C2, C3 और C4। तो 1 3 का मतलब पहली पंक्ति, थर्ड का मतलब तीसरा स्तंभ। तो यहाँ कितना लिखा है, 19। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 19 आ जाएगा।
19। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ ये हो गया, तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर मिला, 35। तो इसका आंसर कितना होगा, 35। इसके बाद है A33, मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कितना मिला हमें, -5, तो ये हो जाएगा कितना, -5। फिर है A24, मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और चौथा स्तंभ क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके और इसके सामने कौन है, 12 है। तो इसका आंसर कितना होगा, 12। इसके बाद A23, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ कौन सा नंबर मिला हमें, 5/2। तो यहाँ कितना हो गया, 5/2। इसके पहले इसका हमने कॉन्सेप्ट करवा दिया था। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको देखने से पहले जो इसका लेक्चर फर्स्ट हुआ है, आप लोग पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, मतलब कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो इसकी संभव कोटियां कितनी हैं। और इसके आगे लिखा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां कितनी होंगी। ठीक है, तो यदि इस पे कितने अवयव, 13 अवयव हैं, तो 13 वाले को देखते हैं थोड़ी देर में। पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उस पर 12 का लेके बताया हुआ था क्या होता है, और इस पर 24 का देखते हैं। मतलब कि उस पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि इसकी पंक्ति की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। जब देखो इनका मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये 24 आया होगा, ये बात कन्फर्म है। तो देखो इस पे पंक्ति की संख्या कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मतलब कि ये क्या बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक अवयव हो, यहाँ एक अवयव, यहाँ, ऐसे करके स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। C2 C3 बीच में कई सारे अवयव, फिर C24 और यहाँ पर R1 हो। मतलब कुछ इस प्रकार का अवयव की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर, किस कोटि के लिए, इस कोटि के लिए कि पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और स्तंभ की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तभी तो 24 का मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, फिर इन पंक्तियों की संख्या 24 भी तो हो सकती है और स्तंभ 1 हो सकते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब पंक्तियाँ कितनी हैं, 24 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितना है, 1 है। और क्या बन सकता है, इस पर 2 पंक्तियाँ हो सकती हैं, 12 स्तंभ हो सकते हैं, 12 दूनी 24। 12 पंक्तियाँ हो सकती हैं, 2 स्तंभ हो सकते हैं। अगला क्या हो सकता है, 3 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 8 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, 8 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हो सकते हैं। इसके बाद 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं, क्योंकि 6 चौके 24, 6 4 जा 24, और 6 पंक्ति और 4 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ बन सकता है इस पर, और तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो देखो इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अवयव का निर्माण कर सकते हैं हम लोग, 8 अवयव का। और उनकी जो संभव कोटियाँ हैं वो क्या क्या है, ये दी हुई हैं। और इसके जो आगे क्वेश्चन है, यदि इस पर 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो उसके लिए उस पर 1 पंक्ति हो सकती
है और 13 स्तंभ हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये कि उस पर 13 पंक्ति हो सकती हैं और एक क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। क्योंकि हम यदि कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करवाएं तो 13 नहीं आ सकता है, ठीक है। वो नंबर कौन से होने चाहिए, प्राकृतिक, ठीक है। क्योंकि जो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या होती है वो ऐसे तो होगा कि नहीं कि 2/3 हो जाए, 4/5 हो जाए। वो तो यही होगा ना कि एक है, 2 पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं, 4 पंक्ति हैं। कोई ये तो थोड़ी ना कहेगा कि 4/5 पंक्ति हैं उस पर, ठीक है। तो इसलिए इस पर कितने होंगे, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये और ये। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो देखते हैं, हटाते हैं इसको। चलो, यहाँ पर कितने अवयव हैं, 18 अवयव। तो इसकी कोटियाँ पूछ रहे हैं। तो 18 का मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इस पर एक पंक्ति हो सकती है और 18 स्तंभ हो सकते हैं। दूसरी बात, 18 पंक्ति हो सकती है, एक स्तंभ हो सकते हैं। फिर क्या होगा, 2 पंक्ति हो सकती हैं, 9 स्तंभ हो सकते हैं। 9 पंक्ति हो सकती हैं और 2 स्तंभ हो सकते हैं। और क्या होगा, 3 पंक्ति हो सकती हैं, 6 स्तंभ भी तो हो सकते हैं, क्योंकि 6 3 जा 18, 6 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, 6 क्रॉस 3। इसके बाद और कुछ बनेगा, 4 पे तो होगा नहीं, फिर 5 पे तो है नहीं, 6 3 हमने ले ही लिए। तो इस पर कितनी कंडीशन बनी कोटियाँ की, 1 2 3 4 5 और 6। और इसका जो अगला है, यदि इस पर 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। 5 अवयव के लिए क्या करेंगे, कितने अवयव हैं, 5, मतलब कि स्तंभों और पंक्तियों की संख्या का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 हो सकते हैं पंक्ति, स्तंभ कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और यहाँ पर 5 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 1 स्तंभ हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक 2 क्रॉस 2 अवयव ए इक्वल टू एज आई जे की रचना कीजिए। एक 2 क्रॉस 2 अवयव ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, ए आई जे इक्वल टू कितना है, आई वाई जे। तो इस 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है कि हमें 2 क्रॉस 2 का अवयव चाहिए, मतलब कि इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर अवयव क्या होंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इस ए आई जे पर आई का मान यहाँ पर देखो कितना है, 1 है, जे का मान 1 है। ये आई का मान होता है, ये जे का मान होता है। वैसे ही यहाँ पर जे आई का मान और ये जे का मान, यहाँ पर भी आई का मान और जे का मान, और यहाँ पर भी आई का मान 2 है, जे का मान भी कितना है, 2 है। तो ये मान इस पे रख देते हैं। आई के स्थान पर इस वाले अवयव को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 रखो आई के स्थान पर, जे के स्थान पर जे की वैल्यू कितनी 1 है, 1 रख दो, ठीक है। इसके बाद इस अवयव को ज्ञात करने के लिए आई का मान 1, जे का मान 2, तो 1/2,
फिर I का मान 2, J का मान 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, J का मान 1 तो बाई 1। यहाँ पर I का मान 2, J का मान कितना 2, तो I के स्थान पर 2, J 2, ये हुआ। अब क्या करो कि जो कट रहा है उसको काट लो। ये 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ कितना है 1, यहाँ 1/2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना बचा 1। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है AIJ इक्वल टू I + 2J इसका होल स्क्वायर बटे में 2। हमें अभी भी 2 क्रॉस 2 का ही आव्यूह बनाना है, तो इस पे आप लोग ट्राई कीजिएगा क्या होगा। ये लिखे दे रहे हैं A11, A12, A21, A22। वीडियो पॉज कीजिए, इसके बाद करिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं इस पर। तो ट्राई किया इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पर I का मान 1, J का मान 1 रखो। I J के मान कितने 1 रख दिया I के स्थान पर, J के स्थान पर भी कितना रखना है 1, तो 2 क्रॉस 1 इसका होल स्क्वायर बटे में कितना 2। इसके बाद यहाँ पर कितने I का मान 1, J का मान 2, तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर कितना 2, इसका होल स्क्वायर बटे में कितना 2। ठीक है। इसके बाद I का मान 2, J का मान 1, I का मान कितना 2, J का मान 1 इसका स्क्वायर बटे में 2। फिर I का मान 2, J का मान कितना 2, तो 2 + 2 क्रॉस 2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2। इसको सॉल्व करो। 2 × 1 कितना होगा 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। यहाँ पर 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। इसके बाद 2 क्रॉस 1 2 हुआ, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36/2। यहाँ पर होगा 9/2, 25/2। 2 से कट करो कितना आएगा 8, तो 8 लिख दो यहाँ पर। फिर 2 से इसको कट करो 18। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख दूँ 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस पर क्या करना है कि एक 3 क्रॉस 4 के आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, 3 क्रॉस 4 आव्यूह के मतलब आव्यूह की रचना करनी है। देखो क्या है, यहाँ पर 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना करनी है, जिसके अवयव इस प्रकार हैं कि AIJ इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 1/2। इसके बाद है मॉड -3I + J। मॉड एक ऐसा चिन्ह होता है कि इसके अंदर कुछ भी डाल दो ये पॉजिटिव ही देगा। मतलब कोई चाहे जितना निगेटिव व्यक्ति हो, यदि इसके अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है इसके अंदर जाने से। तो देखते हैं क्या है कि एक 3 क्रॉस 4 की आव्यूह की रचना कर लो। मतलब कि 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति
दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ। क्लियर है? फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये बन गया 3x4 का आव्यूह कुछ इस प्रकार से। अब इससे एक आव्यूह की रचना करनी है, देखो कैसे होगा। 1/2 लगाए, 1/2 लगा लो। इसके बाद मॉड लगाए, मॉड लगा लो। यहाँ पर कितना है 3i + j। यहाँ i का मान 1, j का मान 1, तो i के स्थान पर 1 रखो। -3 × 1 + 1। ठीक है। सेकंड में i का मान 1, j का मान 2, तो यहाँ पर i का मान 1 यहाँ रखो, i के स्थान पर 1, तो -3 × 1 + j का मान कितना है 2 है, j का मान ये देखो। फिर आगे गए, i का मान 1 j का मान कितना है 3, तो यहाँ होगा -3 × 1 + 3। i का मान 1, j का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख लो i का मान 1 मतलब -3 × 1 + का 4। ये एक आव्यूह बना। अब सेकंड स्टेप करते हैं इसका, सेकंड पंक्ति का। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो 1/2 तो बाहर कर ही लिया था। i की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 × 2 + 1, फिर -3 × 2 + 2 क्योंकि दूसरी पंक्ति सॉरी दूसरा स्तंभ है, और -3 × 2 दूसरी पंक्ति प्लस थर्ड तीसरा स्तंभ। इसके आगे -3 × 2 + 4, 4 क्यों? क्योंकि ये चौथा स्तंभ की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर A31 के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -3 × 3 प्लस का 1, क्योंकि i के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा, और j के स्थान पर कितना आएगा 1 आएगा, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद 3 × 2 मतलब यहाँ पर कितना है पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, तो -3 × 3 + 2। आगे फिर क्या होगा -3 × 3 + 3, तीसरा स्तंभ है, पंक्ति भी तीसरी है, स्तंभ भी तीसरा है। फिर -3 × 3 + 4, यहाँ पर चौथा स्तंभ है, तो ये हो गया, और ये बना 3 × 4 का आव्यूह। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा। 1/2 तो लिखा है ना, 1/2 वैसे आप लिख लो। यहाँ पर देखो 3 × 1 कितना होगा -3 और प्लस का 1, -3 और +1, तो देखते हैं -3 + का 1, यहाँ पर -3 + का 2, यहाँ पर 3 × 1 = 3, -3 + का 3, आगे फिर -3 + का 4। इसके लिए 3 × 2 = 6, -6 + 1, -6 + 2, 3 × 2 = 6, -6 + 3। इसके बाद 3 × 2 = 6, -6 + 4। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 × 3 -9 + का 1, 3 × 3 -9 + का 2, 3 × 3 -9 + का 3, 3 × 3 - का 9 + का ये हुआ। अब फिर 1/2 लिखो वैसे ही। अब देखो -3 से +1 घटाओगे कितना आएगा -2, लेकिन यहाँ मॉड लगा है ना, तो जो मॉड में यदि माइनस होता है तो प्लस निकलता है बाहर, यदि प्लस हो तो प्लस ही निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है माइनस है, तो इसको घटाने पर कितना आएगा -2, लेकिन मॉड की वजह से प्लस का 2। यहाँ पर -3 + 2 मतलब कि -1, -1 मतलब प्लस का 1, -3 + 3 कितना हुआ 0, -3 + 4 कितना हुआ +1, तो +1 लिख लो, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं।
कि ना लगाओगे तो प्लस होगा, माइनस लगा दोगे तो माइनस हो जाएगा। फिर -6 + 1 कितना होगा, माइनस का 5, लेकिन मॉड की वजह से प्लस का 5। -6 + 2 माइनस का 4 कितना होगा, प्लस का 4। -6 + 3 -3 मतलब प्लस का 3। -6 + 4 मतलब कि माइनस का 2, इसका मतलब प्लस का 2। 9 + 1 कितना हुआ, माइनस का 8, तो यहाँ कितना होगा, प्लस का 8। -9 + 2 -7, इसका मतलब प्लस का 7। इससे इसको घटाओ, माइनस का 6, तो यहाँ होगा कितना, प्लस का 6। -9 + 4 कितना होगा, माइनस का 5, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 5। अब क्या करो कि 1/2 का मल्टीप्लाई इस पर करवा लो अंदर। तो देखो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसका मल्टीप्लाई सभी संख्याओं में होगा। यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई करवाना है ना, ठीक है, तो करवा के देखते हैं इसका मल्टीप्लाई। अभी इसको हटा देते हैं ये वाला, क्योंकि यदि नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा। करवाते हैं मल्टीप्लाई। 2/2 ये 1/2, फिर कितना होगा 0/2, फिर 1/2, 5/2 4/2, इसके बाद 3/2, फिर 2/2। किसके लिए, इसके लिए 2/2। 8/2, 7/2, फिर इसके लिए 6/2, आगे फिर 5/2। ये भी 3 × 4 का ही है, तो काट लो जो कट जाए। इससे ये कटेगा, 2 से 3 बार जाएगा, कुछ कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और कुछ ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 4 जा 8 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर आगे 1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 5/2, फिर 2, 3/2, इसके लिए 1, थर्ड के लिए ये यहाँ पर आएगा कितना 4, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 5/2। तो ये आपका आंसर हो गया 3 × 4 के अवयव का। तो इसका आंसर कितना हो गया ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ट्राई कीजिए ऐसे ये कुछ बताते हैं। aij इक्वल टू 2i - j, 2i - j देखते हैं। 3 × 4 के अवयव की रचना करनी है। देखो यहाँ पर a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, ये होगा। देखते हैं क्या होगा इधर। i का मान 1, j का मान 1, तो रखो यहाँ पर 2 × 1 - 1, i का मान 1, j का मान 2, तो 2 × 1 माइनस का 2, i का मान 1, j का मान 3, तो रखो यहाँ पर 2 × 1 माइनस का 3, i का मान 1, j का मान 4, तो यहाँ पर 2 × 1 माइनस का 4। इसके बाद देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर i का मान 2, j का मान 1, तो i के स्थान पर 2 रखो, 2 × 2 माइनस का 1, j के स्थान पर 1 हो गया। यहाँ पर 2 × 2 - 2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, इसके लिए 2 × 2 - 3, फिर आगे 2 × 2 माइनस का 4,
दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 2 यहाँ रख दिया, 4 यहाँ रख दिया, 2 क्रॉस 2 -4 लिख दिया। इसके बाद क्या करें, इसको देखते हैं। A31 मतलब कि I का मान कितना है, 3 है, और J का मान 1, तो रखो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 माइनस का 1, आगे स्टेप पे क्या होगा 2 क्रॉस 3 माइनस का 2 क्योंकि दूसरी पंक्ति, और यहाँ पर 2 क्रॉस 3 माइनस का 3, फिर 2 क्रॉस 3 माइनस का 4, तो 2 क्रॉस 3 माइनस का 4। इसको सॉल्व कर लो, अब कितना होगा 2 -2 -1 कितना हुआ 1, 2 -2 कितना हुआ 0, 2 -3 कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1, ये 2 होगा -4 कितना होगा माइनस का 2, इसके लिए 2 2 जा 4 -1 कितना होगा 3, 2 2 जा 4 -2 2 आएगा, 2 2 जा 4 -3 प्लस का 1, ये 4 -4 0 0, कितना होगा 0। इसके बाद 3 2 जा 6 -1 5 आएगा, 6 -2 कितना 4, 6 -3 कितना होगा 3 होगा, और 3 2 जा 6 माइनस का 4 कितना होगा 2। तो ये हमारी बन गई किस कोट का अवयव 3 क्रॉस 4, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अगले लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।